नमस्कार। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज गृह मंत्री ने बैठक की। गृह सचिव सुब्रत साहू और डीजीपी डीए अवस्थी को मौजूदगी में हुई इस बैठक में जिलेवार कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और अपराध को कम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होना चाहिए। इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग को बढ़ाने के लिए भी निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि राजधानी में चाकूबाजी की वारदातें बढ़ रही हैं, उसी तरह कुछ जिलों में भी अपराध बढ़ रहे हैं। मैंने सभी भी निर्देशित किया है कि अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना चाहिए। संगठन की दृष्टि से मेड़ कैसे कम कर सकते हैं वो लोग, पार को कैसे कम कर सकते हैं भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ है। जब भी गिरदौली हुई है, जब भी नापतौल हुआ है, चाहे आप किसी पटवारी से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, तो पूरा रकबा जो है वो मेड़ को मिला के होता है। और इसके पहले हमारी सरकार रही है यहाँ पर, कभी उन्होंने ऐसी कुत्सित प्रयास नहीं किया हुआ है। तो हमको लड़ाई लड़ना है मैदान में। मरवाही क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार एवं मिलन समारोह कार्यक्रम कोटमी के बुढ़ादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। वहीं मरवाही उपचुनाव हारने के बाद भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हुए कहा कि मरवाही उपचुनाव में आपके द्वारा किया गया अथक प्रयास और लगन मेहनत में कोई कमी नहीं रही। ये आपकी ही मेहनत है जो इस उपचुनाव में हमने कांग्रेस को चने चबाए। और ये मरवाही उपचुनाव तो एक सेमीफाइनल था, असली फाइनल तो 2023 में खेलना है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सत्ता के दुरुपयोग वाले बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आजादी के बाद आज तक कांग्रेस ने कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले काम भारतीय जनता पार्टी का है। 15 साल में बीजेपी ने सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया है, इसलिए इस मामले में बीजेपी प्रतीक्षित है। पदों की बंदरबाट होती है और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही पद दिया जाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस। सत्ता का दुरुपयोग तो कांग्रेस ने आजादी के बाद से अब तक कभी किया नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है और 15 साल में जितना सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है, भली भांति वो प्रशिक्षित हैं, जानकार हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। कल्पना सिंह की बात जो होगी उनके विभाग से जानकारी आ जाएगी। एक प्रकरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि विभाग मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि वो विभाग में अलग अलग विभाग में चयन प्रक्रिया अलग अलग पदों के अनुसार है, अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं उसमें। तो एक समिति होती है जिसमें जज होते हैं, आवेदन किया जाता है और जज उसको देख करके चयन करते हैं। ऐसा महिला बाल विकास की अलग अलग समिति में है। तो वहाँ चयन समिति में कौन थे, किस प्रकार चयन हुआ, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। 60 दिन जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही के बचरवार गांव में कृषक मानसिंह राठौर के खलियान में धाग मिसाई कर रहे थ्रेशर और ट्रैक्टर में आग लग गई। धान और पैरा में आग पकड़ने से आग बेकाबू हो गई और मौके पर ही ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर में कुछ पैरा फंसा हुआ था और ट्रैक्टर का इंजन ज्यादा गर्म हो जाने के कारण आग लग गई। पेंड्रा में देखने छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छठ पर्व पर महिला 3 दिन तक करती है उपवास, रहती है, निर्जला व्रत करती है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए कामना किया जाता है छठ पूजा के ओर पर। इस वर्ष छठ पर्व पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दुर्गा सरोवर के घाट पर छठ व्रतियों का
रेला देखा गया। इस बार छठ पूजा कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक रूप से बड़े रूप में ना मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण छठ व्रती महिलाओं ने दुर्गा सरोवर तट पर पूजा को अर्घ्य देकर पूजा की, छठाई बिखरते रही। वहीं इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते महिलाओं द्वारा छठ पूजा का आयोजन बड़े ही नए तरीके से किया गया, किंतु लोग अपनी श्रद्धा के अनुरूप दुर्गा सरोवर घाट में पहुंचकर पूजा करते रहे। सब चीजों से बढ़ती है, रावण से भी बढ़ती है, लाना तो खा। द सरगुजा केट समाज व सेवी संस्था के तत्वाधान में आज सरगुजा में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जन जागरूकता अभियान की शुभारंभ की गई, जिसमें रतन लाल ढांगी ने कहा कि कैट सरगुजा के जिला अध्यक्ष रविंद्र तिवारी ने बताया कि सरगुजा में लोग ज्यादातर बिना मास्क के ही देखे जा रहे हैं, जिससे वह एक दूसरे को कोरोना महामारी के करीब लाते नजर आ रहे हैं। तो लोग उनको भी खतरा बढ़ता जा रहा है, तो एक तरह से ये अवेयरनेस के तहत इन्होंने 1 लाख जो मास्क बांटने का इनका टारगेट है, काफ़ी बांट चुके हैं और इससे लोगों को एक थोड़ी सी जागरूकता आएगी और जिससे कि वो खुद भी बचें और दूसरों को भी कोरोना जो है उससे बचाएं। कोरोना केवल जो है आपके जागरूकता से, आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं। मास्क लगाएं और अपने हाथ के टाइम पे धोएं और उससे से वैश्विक महामारी का जो दौर है यह सेकेंड फेज में यहाँ भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको देखते हुए हम लोग जन जागरूकता एक अभियान चलाए हैं, जिसमें हम लोग 1 लाख मास्क बांटने का एक टारगेट रखे हैं, जिससे कि लोगों तक यह एक अभियान चल सके, लोग बिना मास्क के शहर में न निकले। इसको हम लोग अवेयरनेस लाने के लिए यह अभियान यहाँ आज शुरू किए हैं। माननीय आईजी साहब के कर कमलों से इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है और यह निरंतर हमारा 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन में हम लोग 1 लाख मास्क बांटने का एक टारगेट रखे हैं। राजनांदगांव जिले में जुआ सट्टा पर लगाम कसने के लिए लगातार पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत आज चिखली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जुआरियों के पास 90,000 नगद सहित 14 मोटरसाइकिल, 12 नग मोबाइल और 1 नग जरी जब्त की है। जिले में जुआ रोकथाम मुहिम के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर प्रशिशु आईपीएस योगेश पटेल ने के नेतृत्व में पुलिस चौकी चिखली एवं थाना बसंतपुर की संयुक्त टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर चिल्की खौर के छापामारी कर कार्यवाही की गई। अभी लगातार राजनांदगांव पुलिस के द्वारा जुए के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज मुखबिर की सूचना मिली, जिसमें पता चला कि चिखली चौकी क्षेत्र में जुआ चल रहा है। तो फिर चिखली थाना पुलिस और बसंतपुर थाना पुलिस और साइबर की टीम ने संयुक्त टीम गठित करके इस जुए की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कुल अमाउंट करीबन 90,400 जब्त हुआ है वहाँ से और 12 लोग इसमें आरोपी यहाँ पे उन लोगों को लिया गया है, पुलिस ने पकड़ा है उनको और बाइक हैं, लगभग 12 बाइक को पुलिस ने जब्त किया है। अभी सर ये कहाँ पे? ये चिखली थाना में, चिखली चौकी के अंतर्गत ये एक ओपन फील्ड है, रेलवे लाइन है, वहाँ पे उसके पास खेल रहे थे चिखली। अब तक की छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।